अरे तुम कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो, मैं देखती हूँ जाके। तुम बस आराम करो। सैग बनाया है, सोचा तब लोगों को भी दे दूं। जाओ आयशा, अंदर से कुर्सियां ले आओ। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाई, जाओ मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं बात ही नहीं अब करती। क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करोगी? अंदर आ जाओ। ओ जरा बहुत आराम से। फंसनी है, घर पे कुछ पड़ा नहीं था और मुझे खाली हाथ आना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा यही ले ठीक है, जाऊं। जाके बैठ जाओ। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद नजर आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आमदीद, तशरीफ लाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना तो है, लेकिन तुमसे मिलना भी जरूरी था। तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। तुम और करीम ये कैसे हो गया? लंबी कहानी है। क्या बात है, माशाल्लाह, कितनी अच्छी किस्मत है ना तुम्हारी। क्या कर रही हैं खुदा आप? मेरी बेटी को भी तुम जैसी किस्मत दे। हाँ इंशाल्लाह। कितनी प्यारी लग रही हो। खुदा नजर बद से बचाए। कैसी हो मदीहा? चलो आओ कमरे में चलते हैं। बहुत ये दिन तो हो गए इसी तरह मदीहा लग रही है, बहन मुझे तुमसे तो समझ नहीं मिले। आ कौन सा ड्रामा देख रही हो आजकल? बहुत अच्छा लगा आप लोग तो आए। सारे ही भाभी ड्रामे देखती मेरी दोस्त आई है और मैं कमरे में जा रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो इन्हें चाय बना कर हाँ दे दें। हाँ ठीक है आयशा, तुम्हारी दोस्त आई है तो तुम इसको भी थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं चाय दे दूंगी इन्हें। अरे आयशा, तुम कहाँ जा रही हो? हम तो तुमसे ही मिलने आई हैं। अरे बहन, इसे जाने दे। मेरी बहू है ना, वो सबको कॉफी पिलाई। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको इतनी जबरदस्त चाय पिलाऊंगी कि आप याद करेंगी। अरे तुम थोड़ी मदद ही कर दो मेरी। हाँ पकड़ो, ये पकड़ो। तो बताओ आयशा, तुम्हारे और करीम के दरमियान ये सब कब से चल रहा है? मुझे तो इस बात का तुम्हारी भाभी से पता चला। तुमने अपनी बचपन की दोस्त को भी नहीं बताया। देखो फातिमा, कुछ बातें राज रहना ही बेहतर होती हैं। देखो अगर मैं तुम्हें बता देती तो करीम नाराज हो जाता और बात यहाँ तक ना पहुँचती। क्या तुम्हारे घर वाले आसानी से मान गए थे? बताओ, कुछ छुपाना मत। ओह हाँ हाँ, मान गए थे वो तो। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुमने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। क्या तुमने बिलाल को बताया है इसके बारे में? मैं उसके बारे में अब बात नहीं करना चाहती, वो मेरा माजी था। हाँ, उसे क्यों बताना था? मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, नाराज ना होना। जब तुम ऑफिस छोड़ के गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। देखो फातिमा, मुझसे ऑफिस की बातें मत करो, मुझे घुटन होने लग जाती है। अब तो वो ऑफिस मेरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आयशा। अच्छा किया जो तुम घर से भागी नहीं। हाँ बिल्कुल। तुम और करीम पहली दफा कब मिले? तुम भी ना। शर्मा गई उसका नाम सुन के। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, ना कारोबार की ना पैसे की परवाह है, तो सिर्फ इस बात की कि कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा है इस घर में। क्या बात है तुम्हारी मेरे भाई। यकीन करो, तुम इंसानियत के लिए एक मिसाल हो। क्या मतलब इस बात का? देखो, मुझे इस मामले का पता तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़कियों के मामले में तुम बिल्कुल नहीं बदल सकते, चाहे तुम मुझसे लाख वादे कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं एक दलदल में हूँ जहाँ मेरे आसपास सब लोग मेरे अपने हैं, लेकिन कोई भी मेरा हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। क्या किस्मत पाई है मैंने। हाँ वाह। बिल्कुल। और देखो, एक लड़की ने तुम्हारी जिंदगी ही बदल दी। अच्छा तो ये बात है। कौन सी बात? वही जो तुम कह रहे हो। अब मैं समझा। क्या समझे तुम? यही कि यहाँ पे सब लड़की पे यकीन करते ना कि मर्द पे। यानी चूंकि मैं एक मर्द हूँ इसलिए मैं झूठा भी हूँ। लड़की चाहे किसी पे इल्जाम लगा दे तो वो सच्ची है, अगर वही सच बोलेगी तो तभी मैं बच पाऊंगा, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या वो मान जाएगी? मानना तो उसे पड़ेगा। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, अपने भाई से बहुत डरती है ना, शायद इसलिए उसने ऐसा किया होगा। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि बाबा से बात करे, बाबा उसके भाई से बात कर लेंगे, हम दोनों ही बच जाएंगे इस तरह। मुझे तो यही आइडिया सही लगा। एक सच हम सबको बचा सकता है, सब खत्म, है ना? मैं बात करूंगा उससे।